हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है अपना मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना मोलैलिटी पे। अब देखो, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हमने पिछले दो वीडियो में सारा कवर हो गया है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में। उसके बाद से हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोलैलिटी सबसे पहले, उसके बाद से हम देखेंगे नॉर्मेलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मेरा मोलैलिटी क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं अपना मोलैलिटी का, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute which are present in 1 kg of solvent। ठीक है, देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलो सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, लेकिन इसको मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं मोलैलिटी के लिए, मोलैलिटी इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये, और देखो जो मास होगा वो किलोग्राम में होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब हम इसके यूनिट की बात कर ले थोड़ा कि इसका यूनिट क्या होगा। देखो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, जिसको हम लोग मोलल भी बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग मोलल बोल सकते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मोल पर केजी को, इसको एक बार तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, मोल पर केजी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मोलैलिटी का डेफिनेशन, फार्मूला और इसके यूनिट। ठीक है, तो मोलैलिटी मेरा यहीं ख़त्म हो गया, यही समझना था। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन से हमारा क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक, तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे मोलैलिटी के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फाइंड मोलैलिटी, find the molality of 40 gram NaOH dissolve in molality of 40 gram NaOH dissolve in 100 gram solution। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, तो हमको ये बोल दिया है कि 40 ग्राम NaOH है, जिसको हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं किस में, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल दिया नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है। तो यानी कि जो हमको डाटा दिया हुआ है उसी में से हमको क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है। अब हम जो डाटा दिया हुआ है उससे निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम मोल निकाल लें। और मोल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमको मास दिया हुआ है और हमको मोल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो हमको निकालना है मोल, नंबर ऑफ मोल। उसके लिए हमको क्या पता है,
इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो भी मास दे वो, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट का मास कितना है 40, तो हमने कितना लिख लिया 40 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का। ठीक है, कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 60, हाइड्रोजन का 1, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी 40 है, यानी नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1। अब हमको क्या निकालना है, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। ठीक है, जो चाहिए होता है वही नहीं देता है, बाकी सब देगा। ठीक है, अब देखो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, क्या पता है आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको क्या पता है, तो देखो उसको याद दिलवाने के लिए हम है, क्या आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो मास होता है, सॉल्यूशन का जो भी मास होगा वो सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास के इक्वल होगा। सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हमको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो भाई निकाल लेते हैं अपना सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ से हमको सॉल्वेंट का मास कितना मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम, तो हमको कितना मिल जाएगा 60 ग्राम। मिल गया ना, हमको किसका मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। अब देखो हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो हमको मिल गया। यहाँ पे NaOH क्या है, मेरा सॉल्यूट है, और हमको इसके नंबर ऑफ मोल मिल गए। ठीक है, और हमको क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी मिल गया। सॉल्यूशन का मास दिया हुआ था, सॉल्यूट का मास दिया हुआ था, तो हमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो हमको जो मास चाहिए सॉल्वेंट का वो किलोग्राम में चाहिए, है कितना, ग्राम में, 60 ग्राम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे कर देते हैं। मान लो 60 ग्राम है, इसको हमको केजी में चेंज करना है, यानी किलोग्राम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, बच कितना गया 6/100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.06। ठीक है, 0.06 केजी मेरा आ गया। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है, तो 0.06। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलैलिटी मिल जाएगा। तो मोलैलिटी कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 1 आया, तो हमने 1 लिख दिया। फिर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, तो 0.06। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा मोलैलिटी आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर केजी। तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि काफ़ी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, अगर एग्ज़ाम जो स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तो पूछता ही है, साथ में कंपटीशन होता है वहाँ भी पूछता है। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोग के पास, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्या ये आपसे हो पाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है, जिनसे नहीं हो पाएगा वो यहाँ पे देख ले। ठीक है, चलो भाई समझते हैं
कैसे करेंगे? हमसे क्या पूछा है? मोलालिटी पूछा है। दे क्या दिया है? डेंसिटी दे दिया है। और देखो बोला है 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी कितनी है? तो 3 है। ठीक है, मोलारिटी दे दिया है, कितना है? मोलारिटी कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। 3 मोलर ही क्या दिया है? मोलारिटी दे दिया है। अब देखो हमको क्या निकालना है? मोलालिटी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। अब देखो ये मोलालिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आप देखो हमसे क्या पूछा है? मोलालिटी, और मोलालिटी के लिए चाहिए हमको मोल। ठीक है, क्वेश्चन में ना तो मोल दिया है और ना ही सॉल्वेंट का मास दिया है। कैसे निकालेंगे फिर? अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा मोलारिटी दिया हुआ है, ये जो मेरा 3 मोलर दिया हुआ है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्या इसका काम है यहाँ पे? अब ये देखो मोलारिटी दिया हुआ है। अच्छा, आपको बताया गया था जब मोलारिटी, आपको टॉपिक जो है ये पढ़ाया गया था कि 3m का मतलब क्या है। यहाँ पे 3 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 मोल जो है NaCl का, 3 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में मेरा NaCl का 3 मोल प्रेजेंट है। यानी हमको क्या दे दिया? नंबर ऑफ मोल पता चल गया। और हमको क्या पता चल गया? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। क्या पता चल गया? वॉल्यूम भी पता चल गया। और हमको क्या पता चल गया? कि मोल कितने हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल भी पता चल गया। यानी कि हमको ये तो अब मेरा मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो उसके लिए हमको डेंसिटी भी दे दी हुई है और हमको वॉल्यूम भी पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। अभी जैसे पिछले वीडियो में हम लोग मास निकाले थे सॉल्यूशन का, लेकिन वहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डेंसिटी हमको पता है क्या होता है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको मास निकालना है, डेंसिटी दे दिया है। डेंसिटी कितना होगा भाई? तो 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, मास हमको निकालना ही है। वॉल्यूम कितना दे दिया है? 1 लीटर, तो ये मेरा हो गया 1 लीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लीटर में लिख रहे हैं और यहाँ पे हमने किस में लिखा था? तो 1.25 ग्राम पर ml। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको लीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये मेरा 1 लीटर था और यहाँ पे हमने 1.25 ग्राम पर ml लिया था। अब इस ml को हम क्या करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्या करो कि आप यूनिट लिखते चलो। यूनिट लिख के चलोगे ना तो बाद में आप यूनिट में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ठीक है, और आप लोग आसानी से जो आपका यूनिट आना चाहिए वो आ जाएगा, अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ क्या कर रहे हो? यूनिट भी लिखते चल रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1.25 ग्राम पर ml लिखा है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये ग्राम और नीचे क्या था? मेरा ml था, तो इसको हम लोग अगर लीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा क्या है? मास डिवाइडेड बाई 1 लीटर। ठीक है, ये मेरा लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। अब देखो ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 1.25 × 10⁻³ नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? तो मास आ गया। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन का मास आ रहा है, ये ग्राम। ठीक है, अब देखो जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 1.25 × 10⁻³ यानी 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 1250, यानी कि 1250 आ जाएगा। कितना आ गया मास मेरा? तो
तो 1250 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 1250 ग्राम जो है मेरा सॉल्यूशन का मास आ गया। अब देखो सॉल्यूशन का मास हमको पता चल गया, और सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? अब देखो सॉल्यूशन का मास अगर पता चल गया, सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो यहाँ पे ये देखो हमको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो भाई निकाल लेते हैं। देखो हमको पता है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हमको m निकालना है, n हमको पता है 3 है, m निकालना है। मॉलिक्यूलर मास NaCl का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 5 2 5 8 और 2 3 5, तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 58.5। तो यहाँ से मेरा मास निकल गया किसका, तो सॉल्यूट का। कितना आ गया 3 × 58.5। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 50, फिर 3 8 जा 24 और ये मेरा 25 कैरी 2 3 5 जा 50 60 70, यानी ये मेरा आ गया 175.5 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूट का मास आ गया और मेरा सॉल्यूशन का मास ये रहा। तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग निकाल सकते हैं अपना सॉल्वेंट का मास। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे भाई? सॉल्यूशन का मास निकाले, अभी कितना आया 1250 ग्राम माइनस, और कितना आ गया मेरा सॉल्यूट का, तो 175.5 ग्राम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 और 0.4701। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कितना आएगा। ठीक है, अब देखो हमने सॉल्वेंट का भी मास निकाल लिया और हमने नंबर ऑफ मोल भी निकाला था सॉल्यूट का, कितना, तो 3 आया था। अब हमको मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिया, सॉल्वेंट का मास भी निकाल लिया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। क्या हो जाएगा मेरा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1074 डिवाइडेड बाय 5। यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोलैलिटी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको मोलैरिटी दे दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें हमको डेंसिटी भी दे दिया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जैसे हमको दिया हुआ था कि NaCl का 3 मोलर सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरा NaCl का 3 मोल प्रेजेंट है, यानी कि NaCl ही तो मेरा सॉल्यूट है, यानी कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का मास कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो अगर हमको ये दे दिया है कि ये 3 मोल है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास। तो हमको मास निकालना है, मोल दे ही दिया है, मॉलिकुलर मास हम निकाल लेंगे, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। यहाँ से हमने क्या किया, मास अपना निकाल लिया, कितना आया, तो 175.5 ग्राम सॉल्यूट का मास निकल गया। अब हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ था 1.25 ग्राम। अब देखो यहाँ पे जब हमने कहा था कि 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो 3 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि मेरा ये जो है वॉल्यूम भी दे दिया सॉल्यूशन का, यानी हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी पता चल गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी और वॉल्यूम भी पता चल गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, सॉल्यूशन का मास भी निकाल लिया, और जैसे ही मेरा सॉल्यूशन का ये मास आ गया तो हम लोग सॉल्यूशन का तो निकाल लिए हैं, सॉल्यूट का भी निकाल लिए हैं, तो सॉल्वेंट का भी मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन का मास आया है उसमें से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, और जो मेरा आ जाएगा
वो मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। तो अब हम लोग कैसे निकाल लेंगे मोलैलिटी, वैल्यू रख देंगे और मेरा आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है,